शामिल करके एक सोच के साथ कि जो जनता से बहुत से अच्छे सुझाव आते हैं जिसको उसमें शामिल करके और हरियाणा को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है और ज्यादा विकास हमारे प्रदेश का हो, इसी सोच के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए हैं। मैं तमाम शहरवासियों की तरफ से यहाँ पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। माननीय सीएम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप फिर से भूल गए हैं तालियां बजाना। आप लगातार तालियां बजा करके अपनी ऊर्जा का इजहार आप करते रहिएगा। मंच के सामने ये जो इस समय आप खड़े हो गए हैं, पीछे बैठे हैं, आप बैठिएगा जल्दी से और आइए। अब आग्रह करें एक ऐसी संस्कारी शख्सियत से जिनके नेतृत्व में हरियाणा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मृदुभाषी, शील स्वभाव शिरोमणि, कमेरे की आस, गरीबों का विश्वास, नए हरियाणा के शिल्पी जो राजनीति के क्षेत्र में अजात शत्रु बनने की ओर अग्रसर है, श्री नायब सिंह सैनी जी से मुझे अकेले का इतना साहस नहीं हो रहा है कि मैं उनसे अनुरोध कर सकूं। आपकी तालियां मुझे चाहिए और उनसे आग्रह रिमोट का बटन दबा करके लोकार्पित करें, उद्घाटन करें नवीकृत टाउन देवलाल टाउन पार्क नगर निगम हिसार का। रिमोट का बटन दबा करके इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ये भेंट, ये सौगात हमें दे रहे हैं। मकर संक्रांति का ये त्योहार, ऊपर उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मृदुल व्यवहार। ये जो सौगात आपको मिली है, ये जो भेंट आज आपको मिली है, आप देख पा रहे हैं नवीकृत ताऊ देवलाल टाउन पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबा करके किया है। यहाँ जो पंच तत्व थीम आधारित आज का पार्क है, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार आए, अपना शुभ संदेश दें, मार्गदर्शन करें और संबोधन के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। भारत माता की, भारत माता की जय। जोरदार ताड़ियां बजाओ, ये भी सुरक्षा के लिए ठीक है। क्योंकि सुरक्षा में ताड़ियां बजाना महत्वपूर्ण है। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज मुझे बजट पूर्व परामर्श को लेकर के हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो किसान वैज्ञानिक हैं, हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, अदर अदर विभाग के अंदर जो खेती के साथ काम कर रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग है, चाहे फिश फार्मिंग है, ऐसे सब किसानों से आज बात करने का मौका मिला है। इसके बाद एक और बजट पूर्व परामर्श बैठक है। रात 9 बजे फोन आया है कि सुबह इसका भी उद्घाटन कर लेते हैं। ये ताऊ देवीलाल टाउन पार्क वो तैयार हो गया है। मैंने कहा भी चलो जब काम के लिए आ रहे हैं तो इसका भी कह देना हरियाणवी संस्कृति में कहा कड़ाई चढ़ रही है, कहा पोर तार ले। तो आज इसी बहाने से ये जो ताऊ देवीलाल पार्क का नवीनीकरण यहाँ हुआ है और इस नवीनीकरण के ऊपर इसका जो रेनोवेशन हुआ है, लगभग 14 करोड़ 72 लाख रुपया इसके नवीनीकरण के ऊपर खर्च किया गया है। और ये खर्च हमारे हिसार के लोगों को एक वो स्थान यहाँ मिला है जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो,
और यहाँ पर आकर के अलग अलग प्रकार से, चाहे योगा है और चाहे यहाँ पर हम वॉक भी कर सकते हैं और अन्य कार्यक्रम भी यहाँ कर सकते हैं, उन सबको लेकर के आज ये हिसार के लोगों को समर्पित हुआ है। जैसा बताया भी गया है कि इस पार्क का जो विकास, इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति के मूल में 5 तत्वों, उस थीम के ऊपर ये बनाया गया है। और आज मुझे खुशी है कि इस अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारी विधायिका सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी, हमारी जिला की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी और हमारे जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी और उपस्थित हिसार की सरदारी, ये भी एक व्यायाम है कि हम इस सर्दी में धूप का आनंद ले रहे हैं। ये भी एक विटामिन हमें मुफ्त में मिल रहा है। आप सबको इस पार्क का जो नवीनीकरण हुआ है, इसका जो सुदृढ़ीकरण हुआ है और ये हिसार के लोगों को नए रूप में ये पार्क मिला है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पार्क में जैसा कहा भी गया है कि सूर्य नमस्कार करती हुई हमारी मूर्तियां, वो देखनी नहीं है हमें, भी देखने से सूर्य नमस्कार होगा, हमने करना है। ये स्थान इसलिए बना है। जो सूर्य नमस्कार की मूर्तियां, वो तो एक सिंबॉलिक रूप से, और सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। यहाँ पर व्यक्ति जब सुबह सुबह शाम के समय घूमने के लिए आता है तो व्यक्ति स्वस्थ वो होता है। और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए ये पार्क प्रेरित भी करता है। साथियों, इसके साथ ही इसकी इनविजिबिलिटी, वो स्टैच्यू जैसी कलात्मक संरचनाएं, आधुनिक कला और नवाचार का भी वो हमें परिचय देती है। साथियों, पार्क में जॉगिंग एवं वॉकिंग ट्रैक विकसित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक है, जिसका लाभ हमारे हिसार के लोगों को मिलेगा। हिसार के लोगों को तो मिलेगा, जो यहाँ आएगा बाहर से उसको भी इसका लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि पार्क में आने वालों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर बॉडीज का भी यहाँ निर्माण किया गया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, यहाँ बना ग्लास डेक इस पार्क की एक विशिष्ट पहचान भी है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पार्क में चिल्ड्रन प्ले कॉर्नर
वो भी स्थापित किया गया है ताकि बच्चे भी वो यहाँ पर खेलें। और साथियों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए आउटडोर जिम उपकरण भी इस पार्क में स्थापित किए गए हैं। आगंतुकों की सुविधा के तो पर्याप्त पार्किंग स्थल और फूड कियोस्क भी यहाँ विकसित किए गए हैं ताकि उनको पार्किंग में भी दिक्कत ना रहे। साथ ही पार्क में पुरुषों, महिलाओं एवं दिव्यांग जनों के लिए शौचालय की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। हर दृष्टि से इस पार्क के कामों को ध्यान में रखते हुए यहाँ निर्माण किया गया है। मुझे खुशी है कि इसके अतिरिक्त पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों को, गतिविधियों और सामुदायिक आयोजनों को करने के लिए ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण इस पार्क में किया गया है, जिसका लाभ मेरे हिसार के लोगों को मिलेगा। साथियों, नागरिकों को आयुष, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति भी जागरूक करने के लिए औषधीय पौधों का ये उद्यान भी यहाँ बनाया गया है। साथियों, यह पार्क हिसार शहर के लिए एक अलग पहचान ये बनेगा और सरकार के स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध भारत के विजन को ये पार्क साकार करेगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। साथियों, मैं आज इस पार्क के उद्घाटन पर, जो हिसार को आज ये पार्क समर्पित हुई है, जिसका लाभ मेरे हिसार के जन जन इस पार्क का कई विषयों में लाभ लेंगे, मैं इसकी बहुत बधाई देता हूं। और ये पार्क, मुझे पूर्ण विश्वास है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को भी ये पूरा करेगा जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 विकसित भारत। ये विकसित भारत को भी ये मजबूती देगा ताकि व्यक्ति स्वस्थ होता है, विकास की गति तेज होती है। अगर व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। आज इस पार्क के जो इसका नवीनीकरण हुआ है, आज इसके ऊपर जो 14 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च की करके इसमें आधुनिक सुविधाएं, बैठने की चाहे व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर स्ट्रीट्स की बात हो, और चाहे यहाँ पर अन्य ग्रीनरी की बात हो, या यहाँ फूल और पौधों की बात हो, या यहाँ पर आयुष पौधों की बात हो, ऐसे सब, चाहे लाइटिंग की बात हो, फोक्स लाइटें भी इस पार्क के अंदर वो लगी हैं। हर दृष्टि से ये पार्क आप सबके उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये आज इस लोकार्पित हुई है। मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हिसार के लोगों को मैं देता हूं। विशेष तौर से हमारी विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, जो लगातार यहाँ पर इसकी देखरेख में, और हमारे मंत्री जी रणधीर पनिहार जी इसकी जांच करके कि अच्छी पार्क यहाँ मिले लोगों को, उसमें लगे रहे हैं। और हमारे मेयर साहब प्रवीण पोपली जी तो यहाँ देखते रहे हैं कि अच्छे से अच्छी ये पार्क बने। और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, और वो विजन है एक पेड़ मां के नाम। आप सब जो हेल्थ प्रेमी हैं, जो इस पार्क के अंदर आएंगे, अवश्य कहीं ना कहीं पूछ करके
कहाँ कहाँ एक पेड़ लगा सके, इसके अंदर अवश्य अपने नाम से एक पेड़ अवश्य लगाइए और उसके साथ जुड़िए। मैं आप सबको आज इस नवीनीकरण के अवसर पर इस पार्क को, जो आज ये हिसार को समर्पित हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।